नमस्कार। मैं हूँ चैती। मैं आज आ गई भुवनेश्वर स्टेशन से करीब-करीब 6.5 किलोमीटर अंदर, एक गाँव के अंदर। यहाँ पर बहुत ही ख़ास एक हिस्टोरिकल प्लेस है। मतलब ये एक सिद्ध तंत्र पीठ है जिसको चौसठी जोगिनी तंत्र पीठ बोलते हैं। हाँ, बहुत ही सुंदर है यहाँ का माहौल। छोटी सी गाँव के अंदर ये है। ये माता रानी का पोखरी है। यहाँ पर बहुत सारे उत्सव होती रहती है और ये स्थान का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस तो बहुत है। ऐसे बोला जाता है कि ये जगह जो है माता रानी का मतलब महामाया और उनका 64 जन जोगिनी, इन्हीं का मंदिर है और ये तंत्र साधना की एक खास पीठ है। विशेष विशेष दिन में वर्षों के जैसे महाअष्टमी के दिन हुआ, ऐसे कुछ खास दिनों में यहाँ पर सारे तांत्रिक आते हैं और रात भर यहाँ पर अपनी धुनी लगा के साधना करते हैं। ऐसे तो टूरिस्ट का आगमन बहुत ही कम होता है और सबसे बड़ी बात है इस तंत्र पीठ पर बहुत बार ये महाकाल भैरव का हाँ, मूर्ति है। इसको बाद में बिठाया गया है और ये भी कुछ बहुत पुरानी मूर्तियां हैं। ऐसे बोलते हैं कि 9th सेंचुरी में इसको ये पीठ बनाया गया था और उसके बाद जब बौद्ध युग आया तो तंत्र पीठ का ऊपर बहुत आक्रमण हुआ। फिर काला पहाड़ का आक्रमण हुआ और बहुत सारे ऐसे आक्रमण से फिर विदेशियों का आक्रमण और ऐसे क्या हुआ ना, सारे जो माता रानी का 64 योगिनी का मूर्ति है, बहुत उसको मतलब हिंसक आक्रमण किया गया है उन पे। अभी महाकाल का भोग लग रहा है। महाकाल जी का भोग लगने के बाद माता रानी का भोग लगेगी। बस सिंपल सा दाल भात, मतलब सब्जी डाल के भात, यहाँ पर उड़ीसा में डालमा बोलते हैं उसको। और यहाँ आने के लिए ना बहुत सुविधा है। ये जो चबूतरे देख रहे हैं ना, यहीं पर साधक लोग बैठ के अपना साधन करते हैं, धूनी लगाते हैं। तो ये बहुत ही पावन है ये जगह। और हाँ, गिलेरी को पता चल गया कि माता रानी का भोग लगने वाली है तो सब आके झुंड में आ रहे। देखिए मूर्ति को कैसा पूरा तलवार से की कुराड़ी से पूरा काटा गया। ये है माता रानी का महामाया का मूर्ति। ये मेन जोगिनी है महामाया का मूर्ति। पुजारी रोज आते हैं और वो कुछ पूजा भी करते हैं और यात्रियों को बताते भी हैं। यहाँ पर कोई कोई आके मानसा करते हैं, जैसे नारियल में एक लाल कपड़े बांध के माता रानी को चढ़ाते हैं और साल भर के अंदर ऐसे बोलते हैं कि इच्छा पूर्ण हो जाता है तो आके वो कपड़े को खोलते हैं, पूजा चढ़ाते हैं। लेकिन ये जो 64 जोगिनी है उनको देखिए कैसा उनका हाथ पैर नाक काटा गया और मुंह को भी इतना सुंदर है ये देखिए। लेकिन इनको विकृत करने के हर कोशिश किया गया है। देखिए बड़ा बड़ा दुख लगता है। छोटे से गांव के अंदर था तो गांव वाले कहाँ तक इसको रक्षा कर पाएंगे बोलिए। वो अपना भाव से भक्ति से बस माँ के देखभाल करते हैं, बस इतना ही ना। देखिए कैसा मुंह को काटा गया, ये कुल्हाड़ी से काटा गया ना। और कभी जो क्या बोलते हैं तस्कर भी होते हैं ना, जो मूर्ति चुराते हैं, वो भी आके बहुत सारे चुरा के ले गए। ले तो नहीं पाए लेकिन काट कूट के उसको खराब कर दिए हैं। और देखिए देखिए माता रानी का 10 भुजा माता रानी का कैसा हाथ पाथ सब काट दिए हैं। बहुत दुख लगता है। लेकिन हमारे अब चीफ मिनिस्टर जो है मिस्टर नवीन पटनायक जी बहुत ही हमारे दुलारे हैं और वो खूब इसका देख रेख कर रहे हैं। ये हेरिटेज प्लेस डिक्लेयर किया गया है और गवर्नमेंट के तरफ से इसका पूरा पूरा देखभाल हो रहा है। लेकिन लोग तो अपना भाव भक्ति छोड़ते नहीं है ना। वो देखिए बीच से पूरा इस मूर्ति को काटा गया है। बोलिए इसका मूल्य हम लोग तो लगा ही नहीं सकते, पर देखिए काट के कैसे किए हैं। मैं तो इसके हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस या तंत्र साधना में इन जोगिनियों का इम्पोर्टेंस मैं नहीं बता सकती हूँ, मैं जानती नहीं हूँ और फिर वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ, क्योंकि ये सिद्ध पीठ है तो शक्ति पीठ है तो यहाँ पर कोई छत नहीं है, सिर्फ पत्थर से घेरा गया है। और
64 योगिनी है, देखिए एक के बाद एक, और उनका मुद्राएं भी अलग है और उनका पूजा भी अलग तरीके से होता है। हाँ, उनका मुंह का भाव सब अलग है। और लेकिन मैं इतने डिटेल्स बता नहीं पाऊंगी, और बताऊंगी तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। गाइड है यहाँ पर, वो बताते रहते हैं। मैं सिर्फ इतना ही दिखाऊंगी कि देखिए एक ऐसी प्लेस है, सिर्फ हम लोग का ओला में 150 रुपया लिया। हाँ, लेकिन इस प्लेस के यहाँ आ सकते हैं आप, और अगर पहले से बोल देंगे तो थोड़ी सी भोग भी आपको प्रसाद मिल जाएगी। और बस टूरिस्ट आते रहते हैं, देख के चले जाते हैं, लेकिन इस मेरे ख्याल से इस जगह का और भी देखभाल होना चाहिए। चलिए इतना तो हुआ, लेकिन क्योंकि हम पहले पहले जब आए थे तो ये भी नहीं था, बस एक टूटा फूटा सा ये था। और आप लोग अपने भाव से, भक्ति से इसको पूजा, माता रानी को पूजा चढ़ाते थे, बस इतना ही। और यहाँ आते ही आपको पता चल जाएगा, मन पूरा शांत होने लगता है। माता रानी का गोदी है ना, तो क्या बोलो, क्या बताऊँ, अपने अपने भाव से। ये हमें प्रसाद मिला है, देखिए सारे सब्जी डाल के, हरड़ का दाल, इसको हम लोग डालमा बोलते हैं। तो यही माता रानी का और भैरव जी का दोनों का भोग लगता है। तो हमें थोड़ी हमारी तकदीर बहुत अच्छी थी, थोड़ी सी मिल गई। और प्रसाद तो है, प्रसाद ही, इसके बारे में मैं क्या बोलूँ। और हम लोग प्रसाद लिए, और देखिए ये एक सांप का हुक्का बना है। हम लोग क्या, आप लोग क्या बोलते हो, ये सांप का जो नहीं हो, क्या बोलते हैं, दिमक का घर बनाते हैं ना, तो ठीक है। तो महाकाल का मंदिर के सामने देखिए दिमाग लोग कितना बड़ा एक अपना किला बनाया है। और भक्ति भाव का क्या बोलूँ, यहाँ पर भी लोग पूजा चढ़ाते हैं, बस पूजा ही करना है और क्या। इस प्लेस का इम्पोर्टेंस हमें क्या पता है, बोलिए। फिर हम अभी वापस जा रहे हैं, एक छोटी सी नदी आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कभी भी भुवनेश्वर आए तो इस प्लेस को जरूर देखें।